फैजान एक आम सा बच्चा था, लेकिन बहुत गैर मामूली खामोश। उसकी उम्र 12 साल थी और वो शहर के एक मुतवस्सित तबके के स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ता था। न वो ज्यादा बोलता, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखता। क्लास में सब अपने अपने ग्रुप में होते और फैजान हमेशा खिड़की के पास वाली सेट पर बैठा हुआ आसमान को देखता रहता। उसके हाथ में अक्सर कोई छोटा सा खिलौना या पीचकिस होता जिससे वो कुछ न कुछ जोड़ने की कोशिश करता। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, ऐसी चमक जो शायद दुनिया नहीं देख पाई थी। क्लास के लड़के उसे चुप बाबू, खामोश फिल्म या अबोले बगैर बाबू कहकर छेड़ते। वो हिंसता नहीं, नाराज भी नहीं होता, बस खामोश रहता। उस्ताद भी उसको ज्यादा नहीं छेड़ते, बस ये समझकर छोड़ देते कि शायद वो शर्मीला बच्चा है, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि यह खामोशी एक अंदरूनी तूफान की अलामत है। एक दिन स्कूल में साइंस फेयर का ऐलान हुआ। पूरा स्कूल जोश व खरोश से भर गया। हर बच्चे ने अपने आइडियाज शेयर किए। कोई रोबोट बना रहा था, कोई पौधों पर तजर्बा कर रहा था, कोई आतिश फशा मॉडल बनाने में मसरूफ था। फैजान हसबे मामूल चुप रहा, लेकिन जब उसे प्रोजेक्ट का इंतखाब करने को कहा गया, उसने एक लाइन लिखी, सेफ स्कूल मॉडल, आग से बचाव के लिए इमरजेंसी सिस्टम उस्ताद चौंके। ये तो बहुत बड़ा और मुख्तलिफ आइडिया था, तुम ये अकेले करोगे? उस्ताद ने हैरत से पूछा। फैजान ने सिर्फ सर हिला दिया। पूरे 2 हफ्ते स्कूल के पिछले कमरे में फैजान खामोशी से अपना मॉडल तैयार करता रहा। किसी ने ना उससे पूछा, ना उसने किसी को बताया। वो खुद लकड़ी के टुकड़े जोड़ता, तारें लगाता, बल्ब, अलार्म, छोटे दरवाजे सब खुद बनाता। जब बच्चे उसके कमरे के पास से गुजरते तो हंसी मजाक करते, देखो हमारा चुप बाबू रॉकेट बना रहा है। इमरजेंसी सिस्टम, हाँ हाँ, ये तो खुद बोल नहीं सकता, क्या बचाएगा? फैजान बस सुनता रहता, खामोशी से मुस्कुराता और काम जारी रखता। फिर के दिन स्कूल की पूरी इमारत सजी हुई थी। बच्चे अपने मॉडल्स के साथ खड़े थे। फैजान खामोशी से अपना मॉडल सामने रखकर खड़ा हो गया। इसके मॉडल में स्कूल की मुकम्मल इमारत बनी थी। क्लासेस, कॉरिडोर्स, एग्जिट दरवाजे और खास तौर पर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम जो स्मोक सेंसर से जुड़ा था। जैसे ही कोई धुआं सेंसर के पास आता, बल्ब जलने लगते और एक छोटा सा अलार्म बजने लगता। जज हजरात और प्रिंसिपल ने तारीफी अंदाज में सिर हिलाया, लेकिन बाकी बच्चों और इसातिज़ा ने उसे कोई खास तवज्जो न दी। शायद उन्हें लगता था ये सब एक खामोश बच्चे की हद से ज्यादा सोच है, अमली नहीं। फायर के अगले ही दिन स्कूल की लाइब्रेरी में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस वक्त क्लासेस जारी थीं। बच्चे अपनी अपनी क्लास में थे। किसी ने फौरन नोटिस न किया, लेकिन धुआं कॉरिडोर तक पहुंचने लगा। एक क्लास में बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। चीखो पुकार मच गई। दरवाजे बंद, रास्ते बंद और टीचर्स भी घबराहट में थे। इसी लम्हे फैजान ने अपनी खिड़की से धुआं देखा। वो उठा, सीधा उस कमरे में गया जहां उसने अपने मॉडल का रियल वर्जन छिपा रखा था। एक छोटा अलार्म सिस्टम जो उसने खुद स्कूल की दीवार के साथ जोड़ दिया था। ये किसी को मालूम न था। फैजान ने अलार्म ऑन किया, दरवाजे खोले और जोर से आवाज दी, उधर से निकलो, ये इमरजेंसी एग्जिट है। पहली बार उसने इतनी जोर से बोला। बच्चे हैरान मगर खौफजदा थे, लिहाजा उसकी बात मानी। फैजान ने एक एक क्लास रूम में जाकर बताया कि कौन सा रास्ता महफूज है। वो खुद आखिर तक स्कूल में रहा, उस वक्त तक बाहर ना निकला जब तक सब बच्चे बाहर ना आ गए। जब फायर ब्रिगेड आई तब तक सब बच्चे महफूज थे। प्रिंसिपल, असातिज़ा और वालिदैन हैरान थे कि इतनी तेजी से बचाव कैसे हुआ। किसी ने बताया, एक बच्चा था, वो खामोश सा, उसने बचाया सबको। असेंबली में प्रिंसिपल ने ऐलान किया, आज हम सबके सामने एक ऐसा तालिब इल्म है जिसे हमने नजरअंदाज किया, जिसे हमने सिर्फ चुप समझा, लेकिन आज उसकी खामोशी ने शोर मचा दिया। आइए हम सब मिलकर उस बच्चे को सल्यूट करें। फैजान हमारा खामोश हीरो। पूरी असेंबली में तालियों की गूंज थी। फैजान अब स्कूल का सबसे पसंदीदा बच्चा था। उसे स्कूल सेफ्टी इंचार्ज का लक़ब मिला और उसकी इमरजेंसी सिस्टम का मॉडल शहर की सतह पर पेश किया गया।
लेकिन उसने गुरूर न किया। वो वैसा ही रहा, सादा, खामोश, मगर दिल से मजबूत। उसने बाद में कहा, खामोशी कमजोरी नहीं, अगर सही वक्त पर आवाज बन जाए तो जाने बचा सकती है। सबक, हर इंसान के अंदर एक हीरो छिपा होता है। खामोश लोग भी ताकतूर हो सकते हैं। इल्म, मशाहिदा और जज्बा, इन तीनों से ही असल हीरो बनता है। अगर आपको ये सच्ची और मुतासिर कुन कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में फैजान जैसे हीरोज के लिए दिल भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिल को छू जाएं। बेल आइकन दबाना मत भूलिए।